दारू के कतनो करी हमहू दारू के गढ़ में बानी बुझाइल ना। दारू जलेले रहुआ अपना विल पावर में ना ले आई, केहू के हिम्मत नहीं के भगवानो जी आज तो दारू बंद ना हो। शिकायत करना ये पॉलिटिकल दारू बंद हुआ तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गरीबों का इससे बहुत रक्षा हुई है। इसलिए कि जो वो लोग कमाते थे रोज 400 500 600 300 का दारू पी जाते थे, उनके बच्चे अन्न से, वस्त्र से और घर से वंचित हो जाते थे। कदम उठाया और आते हैं खुदा न खास्ता आपके ये प्रशांत जी, तो ठीक है दारू बंद करेंगे तो मैं इसका प्रेफर करता हूँ। बंद नहीं, चालू करेंगे। चालू नहीं होना चाहिए, ये मत करिएगा। ये सबसे बड़ा फिर से एक बार बिहार के गरीब स्तर नहीं पी रहा है, जिसे दारू का कैटेगरी पहले से कहत नहीं जैसे आई 2 घंटे के अंदर दारू शुरू कर देबो। दारू शुरू करके क्या कर लीजिएगा? कितना दारू बेच के लइका पढ़ावल जाई, दारू बेच के लइका पढ़ी, कितना रेवेन्यू आ जाएगा दारू से? ये बेकार की बात है। इसका मैं सपोर्ट नहीं करता। दारू चालू करने के भाई हम सपोर्ट, हम कितने घरों को, रजवाड़ों को मैंने उलटते हुए देखा है दारू पी के, उनके बाल बच्चे को बर्बाद होते हुए। गरीबों की तो बात छोड़िए, कम से कम 10 रजवाड़ों का नाम अपने क्षेत्र का मैं गिनवा दूंगा जिनके साथ मैं रोज बैठता था। दारू पी के क्या, दारू पी के आज तक कोई अच्छा नहीं किया। चाहे जो भी रेवेन्यू कितना आएगा मालिक? रेवेन्यू तो बहुत कुछ है बिहार में, करिएगा तो आपका रेवेन्यू आएगा। कृषि पर बल दीजिए, युवाओं को रोजगार पे बल दीजिए, वहाँ पे छोटा छोटा लघु उद्योग स्थापित कीजिए। जो रोज युवा जो सवर्णों के, आप चलिए वहाँ गाँव में सब्जी सप्लाई कीजिए, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं तो कहाँ से आप बल लेंगे? और 1.5% जॉब है टोटल पॉपुलेशन का, तो प्रशांत किशोर जी हो या चाहे कोई सरकार हो, कितना जॉब दे देगा कोई जी? ये तो बुर्बक भुलाना है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, पैरा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, पैरा मेडिकल कर रहे हैं, उसमें एक क्या है कि बहुलता है, उसमें आप अपना भी खोल के मेडिकल चला सकते हैं। इंजीनियरिंग करके नया नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करके वर्ल्ड को कुछ नया दे सकते हैं, बिहार को नया दे सकते हैं, भारत को नया दे सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन नौकरी कोई कह दे कि हम दे दे भुलौआ की मिट्टी के सोनहाई से आज हम आके जौन भी कहनी, तो गांव के माटी के जरूर देन बा, वो गंगा के माटी के बहुत बड़ा वरदान बा कि आज हम बंगाल के धरती से एगो ऑफिस के माध्यम से रुआ से बात कर रहल बानी। एजा एगो शिक्षित हम बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में डाला गया है, तो सोच लीजिए कि कितना डेवलप होगा भारत। विवेकानंद जिन्होंने पूरे धर्म को उद्धृत किया विश्व में, बताया कि हिंदुत्व और सनातनिज्म इज समथिंग देयर एट इन 1996 एट शिकागो। ये बंगाल की एक अपनी यूनिकिटी है, अपनी एक स्पेशलिटी है, जो और भी भारत के और राज्यों में। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के कलकत्ता में बनी जा बड़ा बाजार, न्यू झरिया ट्रांसपोर्ट, और वो सब देखे ले एगो चेहरा हमनी के आए दिन दियारा भोजपुरी के माध्यम से हमारे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कहीं बलराम मिश्रा जी आज हमनी के संगे बानी है के बड़ा बाजार में। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत दियारा भोजपुरी के, हमारा गांव के, हमारे भाई ब्रजेश भाई के। आई हमार सौभाग्य बा कि रुआ हमरा ऑफिस में ये प्रतिष्ठान में रुआ पधरले बनी। नवरात्रि के सबसे बड़ा चीज बा कि नवरात्रि के पूजा चल रहा बा, माई के पाठ बैठल बा, पंडित जी करनी हमहू करेनी, रुआ सबके आशीर्वाद में से पहले एगो माई के प्रार्थना कि हे माई, आप जगत जननी हैं, जगत की आप उत्पादिका हैं, आप सबका कल्याण करें। और एक मंत्र के माध्यम से कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यानी कि पूरे चराचर में माँ है और पूर्णता से पूरे जगत की नारी को आज के डेट में जरूरत है माँ के रूप में देखने की। क्योंकि हमारे भारत में यत्र नार्यन्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे विद्वजन भी इसको कहते हैं। और ये आज हमारे आचरण में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, ये छूट गया है। इसलिए आज पूरे भारत में देखिए नारियों का अपमान, नारियों का शोषण, नारियों के संग रेप। आज बंगाल भी उसका एक उदाहरण है, जहां वी वांट जस्टिस आज फ्रंट पे। कलकत्ता जो एक कल्चरल
शहर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जो कलकत्ते का कल्चर है, जो बंगाल का कल्चर है, भगवान करे कि बार-बार इस धरती पर हम लोगों का जन्म हो, जहाँ रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महा पुरोधा पैदा हुए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं, और बंकिम चंद्र शरतचंद्र का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लिखा। तो ये धरती धन्य धरती है, मातृ धरती है, और इस धरती पर जो अपमान हुआ है नारी का, जो पूरे इस यहाँ की मानवता ने इसको सहा है, और आज भी व्यतीत होकर कई डॉक्टर्स आज भी आपको रोड पे, रास्ते पे इस पूजा के सीजन में भी विरोध करते मिलेंगे। और ये एकदम सही है, मेरा भी डिमांड है कि वी वांट जस्टिस, जस्टिस मिलना चाहिए। तो आज आपका स्वागत करते हुए हम दियरा भोजपुरी के माध्यम से अपने गांव जवार, अपने भोजपुर, आरा, बक्सर, जो भी हमारा समवेत जिला है, सबका अभिवादन करते हुए माँ की तरफ से उनको आशीर्वाद देते हुए और सबके लिए ये कहेंगे कि माँ सबका मंगल करें। ऐसे तो हमनी के पूरे यूपी में, बिहार में, झारखंड में दुर्गा पूजा अब होखे लगल। लेकिन लोग कहेला कि जौन दुर्गा पूजा कलकत्ता में, बंगाल में होला, पूरे भारत में उ कहीं चीज नहीं है। तो रउआ एगो कलकत्ता में रह गइल बानी, काफी दिन से रउआ एजवा बानी। तो एजवा के जौन कलकत्ता जी में जौन दुर्गा पूजा विशेष बा, ओकरा बारे में कुछ हमनी के दर्शक के बताई कि आखिर कलकत्ता में का विशेष बा दुर्गा पूजा में? कलकत्ता की विशेषता बा कि विश्व से अलग हमने के भारत के पूरा चित्रण कलकत्ता करेला। चित्र के माध्यम से, व्यू के माध्यम से, अपना लेखनी के माध्यम से, तीनों माध्यम एकरा अलावा और जौन स्थापत्य कला होला, भवन निर्माण कला होला, सब कुछ रोआइल बनी घूमब त देखब। यानी कि हम जहाँ पढ़ावेनी, हमरा स्कूल के बगल में जौन हमनी के पल्ली बनौले बा, पूरा कलकत्ता के डेली लाइफ के छोटा-छोटा पेज पर, छोटा-छोटा फोटो पर ओकरा के प्रिंट आउट करके, ओकरा के पेंट करके उकेरल गइल बा, और एकदम सजीव, जैसे ब्रजेश राय को दिखाया जाएगा तो लगेगा कि ब्रजेश राय ही हैं। एक रिक्शे वाले का फोटो है, एक वेंडर का फोटो है, एक यहाँ का बिल्डिंग का क्या सिस्टम है, कैसे सीढ़ियाँ हैं, कैसे लोग रहते हैं, लेटर बॉक्स कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, पेपर वेंडर्स कैसे हैं, मतलब सारा कुछ आपको जीवन यहाँ मिलेगा। और पूरे भारत का चित्रण इस रूप में कि जैसे देखिए कहीं राम मंदिर बना है, कहीं स्वर्ण की मूर्ति बनी हुई है, कहीं पे वी वांट जस्टिस, यानी कि जो नारी की जो वेदना है, आपको सजीव रूप में लाइटिंग के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप लाइटिंग देखेंगे तो आपको उस लाइटिंग के फिलॉसफी में आपको दिख जाएगा कि यस, वी आर फेसिंग समथिंग ऑकवर्ड, दैट द टोटल ह्यूमैनिटी इज बोदर्ड ऑफ। तो ये चीजें आपको बंगाल में ही मिलेंगी। कल्चर, यहाँ का लिटरेचर, और वैसे भी इस बार बंगाल को, बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में डाला गया है। तो सोच लीजिए कि कितना डेवलप होगा भारत। विवेकानंद जिन्होंने पूरे धर्म को उद्धृत किया विश्व में, बताया कि हिंदुत्व और सनातनिज्म इज समथिंग देयर एट इन 1996 एट शिकागो स्पीच। तो ये बंगाल की एक अपनी यूनिकिटी है, अपनी एक स्पेशलिटी है, जो और भी भारत के और राज्यों में नहीं मिलेगी। बंगाल के एगो वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल भइल सोशल मीडिया पर। कुछ लइका आई रह सब बिहार से एजवा एग्जाम देवे खातिर, शायद रउओ देखले होई। जी, एजवा के लोग द्वारा मने काफी बेइज्जत कइल गइल। तो एह तरीका के ई मामला मने कि रउआ सब तेजे रहत तनी, मूल रूप से हमनी के बिहार से ही बानी रउआ सब। तो कतना कुछ एजवा के लोग मने मने का बुझाला मने रहन सहन? देखिए बहुत वाइड बा। बंगाल के कल्चर बहुत विशाल बा, बहुत माने विकसित हृदय बा। कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हर जगह होला। बंगाल में भी अइसने कुछ आमरा बांग्ला या अइसन कुछ लोकल कुछ संगठन बाड़ी जौन कि बंगला के ही या अपना बंगाली भाषा के प्रेफ़रेंस, अपना कल्चर के प्रेफ़रेंस, बाहर के आदमी से थोड़ा एलर्जिक। तो वो एगो खंड बा, कुछ छोटा-सा। अइसन कुछ बंगाल में नइखे। आज भी बंगाल में हर देश प्रदेश के लोग रहता, जियता। हाँ, कुछ अभी तनी नया डेवलपमेंट में ये हम रिक्वेस्ट करब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी कि ऐसन तत्व के बंगाल में या खासकर कलकत्ता या आसपास के क्षेत्र में ना होके के चाहिए। हमनी के देखिए आज चौथा जनरेशन बंगाल में चलता। यहाँ के माटी से हमनी के, यहाँ के माटी में हमनी के रंगनी जा, यहाँ के माटी से हमनी के जीवन मिलल, शिक्षा मिलल, ज्ञान मिलल, बुद्धि मिलल, विकास मिलल। कैसे कहीं कि कलकत्ता खराब बा?
बहुत अच्छा बा, अइसन बात नहीं के। हाँ, कुछ तत्व आज के डेट में पॉलिटिकली अपना के शो ऑफ करे खातिर, कुछ पॉलिटिकल चमचागिरी कहीं एकरा के, ना बोले के चाही, हम पॉलिटिकली केहू के शिकायत नहीं की करत, लेकिन ई पॉलिटिकल चमचागिरी देखावे खातिर कि हम बंगाल, अरे! बंगाल में जहाँ विवेकानंद जिन्होंने धर्म को स्थापित किया तो खाली बंगाल का धर्म स्थापित किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ भारत के पूरे साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेके हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे रचना करते थे। यहाँ पे विनय पत्रिका का संपादन हुआ, ठीक ना? तो ये चीज कहना कि बंगाल बहुत वाइड है और आज के डेट में कुछ संकीर्ण तत्व राजनीतिक लाभ उठा के, ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूँगा या जो भी सुन रहे हैं उनके माध्यम से ये मैं न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। बंगाल के कल्चर में हम लोग बहुत विकसित हुए हैं, बहुत वाइड हुए हैं। ये वाइडनेस देता है, बंगाल विड्थ देता है। आपका लंबाई-चौड़ाई, आपके जीवन को सांगोपांग अध्ययन करने का मौका देता है और उस बंगाल में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही लज्जित करने वाली है। ऐसे तो रउआ मान ली कि कलकत्ता में बंगाल में रहे नहीं, लेकिन गांव से रउर हमेशा देखले बनी कि लगाव रहेला। आए दिन रउआ जब गाँवे जानी तो ये तरीका के कोनो कोनो मने अ, जनता से जुड़े के माने जौन सामाजिक काम होला, लोगन के दुख दर्द के जौन बांटे के काम करेनी बलराम मिश्रा जी, तो रउआ तो देखत ही बा अभी हमनी के दियारा के समस्या अभी फिलहाल बाढ़ से ग्रसित रहला, जमीनिया कटान के लेके बहुत सारा लोग परेशानी रहला। अभी भी लोग मने बेघर बा, तो उ कुल देखे नहीं तो मने का बुझाला जी अभी मने कहाँ कमी रह जाती हमनी के क्षेत्र में? देखिए, गाँव से जुड़े के दूगो कारण बा, काहे कि ओइजे के मिट्टी के सोनहाई से आज हम आके एइजा जौन भी कइनी, तो गाँव के माटी के ज़रूर देन बा। वो गंगा के माटी के बहुत बड़ा वरदान बा कि आज हम बंगाल के धरती से अब एगो ऑफिस के माध्यम से रउआ से बात कर रहल बानी। एइजा एगो शिक्षित हम निरूपित बानी, ठीक ना? तो ई बहुत बड़ा चीज़। और वैसे देखी कहल गइल बा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। और दूसरा कारण देखिए, बिहार बहुत ही रिच था। जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, बिहार में ही मेरा जिला आरा, और आरा वैसे भी बहुत वैभवशाली, और आज भी बिहार को आरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह एक क्षत्रप ऐसे सेनापति हुए जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया और मर्दानगी का एक परिचय दिया। तो आरा जिला उससे भी परिचित है। और गाँव, चूँकि देखिए, गाँव आज वंचित क्यों है? जो बिहार कभी सत्यमेव जयते का जिसने जयघोष किया और जो इम्प्लीमेंट किया व्यवहारिक तौर पर, सत्यमेव जयते अशोक के राज्य में संपादित हुआ और उसको राज्य में, माने कि सत्य के मार्ग पर चल के भी राज्य सत्ता चलाई जा सकती है, बिहार ने दिया। बिहार ने शहनाई वादक दिया, बिहार ने वो सिंह जी जो टैलेंट ऑफ द टैलेंट्स अमेरिका मिला था वो दिया। बिहार ने बहुत कुछ दिया है। शून्य का आविष्कार बिहार से ही हुआ है। तो बिहार जननी है। भारत का पहला लोकतंत्र, विश्व का पहला लोकतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ, बिहार से ही। तो बिहार इतना रिच है, फिर भी हमारे गाँव के लोग अधूरे, अधकचरे ऐसे क्यों? उनमें ये शिक्षा, उनका उत्थान, उनमें खेल के प्रति या सामाजिक विकास के प्रति या वाणिज्यिक विकास के प्रति हमारे युवा अधूरे क्यों रहेंगे? अभी हाल फिलहाल रउओ देखत होई नीतीश कुमार जी के सरकार बिया भारतीय जनता पार्टी संगे संयुक्त रूप में। प्रशांत किशोर पी के जन स्वराज पार्टी के रजिस्ट्रेशन हो गई पिछले 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के दिन। वहाँ के का नाम बा जे अभी तक जौन बिहार के युवा बड़े वो लोग के शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी भी ए जगह के महिला, नौजवान, किसान सब लोग परेशान बा। विधि व्यवस्था ठीक करे खातिर आइल बनी प्रशांत किशोर जी। का बुझाता कि माने कितना बदलाव कर पाई प्रशांत किशोर जी बिहार में? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। प्रशांत किशोर जी एक टैलेंट ऑफ टैलेंट्स में आते हैं। मैं उनका बहुत ये फैन हूँ और इज्जत भी करता हूँ। उन्होंने कई पार्टियों को इलेक्शन लड़वा कर और जिताया। बंगाल में भी आज ममता दीदी को खड़ा करने वाले प्रशांत किशोर जी हैं। तो एक टैलेंट है, ज़मीनी स्तर पे बहुत कुछ अध्ययन किया उन्होंने, जो मैं नहीं, मैं हमारे आपके सोच से परे है।
तो जो बोल रहे हैं बेरोजगारी और शिक्षा, तो ये तो बहुत पहले से बिगड़ी है बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार जी आए तो नीतीश कुमार ने बिहार को बूस्ट किया। आज नीतीश कुमार थोड़ा उम्र भी हो गई है और थोड़ा इधर-उधर जो कुर्सी चेंजिंग वो थोड़ा-सा प्रभाव डाला है, लेकिन अगर बिहार को किसी ने खड़ा किया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं। आज भी एक नेट ईमानदार के तौर पर कोई दाग नहीं है नीतीश कुमार पर। ना कोई घोटाला है, ना कहीं कुछ है। थोड़ा-सा होता है भई नेता हैं तो कुछ न कुछ राजनीति में तो चलती रहती है। प्रशांत किशोर जी इसमें एक उभरते हुए कलाकार हैं, कुछ कर सकते हैं और शिक्षा तो मान लीजिए कि विल पावर पे है। गाँव में कार्यकर्ता लोग ही ऐसे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल आएगा, बनेगा, नहीं वहाँ बनेगा। के कहत तनी जे मने कि जौन बिहार में अगर जन सुराज आवतिया तो 1 घंटा में दारू बंदी क के मने कि फिर से ओकरा के उ जौन रुपया आई ओकरा पर शिक्षा पर खर्च कइल। कैसे? देखिए, ये तो बहुत असंभव बा काहे कि दारू के कतनो करी, हमहू दारू के गढ़ में बानी। बुझाइल ना? दारू जलेले रउआ अपना विल पावर में ना ले आई, केहू के हिम्मत नहीं के भगवानो जी अइहें तो दारू बंद ना होई। ये पॉलिटिकल शिकायत करना हाँ, दारू बंद हुआ तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि गरीबों का इससे बहुत रक्षा हुई है। इसलिए कि जो वो लोग कमाते थे रोज़ 400, 500, 600, 300 का दारू पी जाते थे। उनके बच्चे अन्न से, वस्त्र से और घर से वंचित हो जाते थे। ये नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और आते हैं खुदा न खास्ता आपके ये प्रशांत जी, तो ठीक है दारू बंद करेंगे तो मैं इसका प्रेफ़र करता बंद हूँ। नहीं चालू करेंगे। चालू नहीं होना चाहिए, ये मत करिएगा। ये सबसे बड़ा फिर से एक बार बिहार के लिए कर्स हो जाएगा। कम से कम बंद है तो गरीब स्तर नहीं पी रहा है। जैसे दारू का कैटेगरी पहले से वहाँ बिका है। कहत तनी जैसे आई 1 घंटे के अंदर दारू शुरू कर देबो हम। तो दारू शुरू करके क्या कर लीजिएगा? कितना उसमें दारू बेच के लइका पढ़ावल जाई। दारू बेच के लइका पढ़ी, कितना रेवेन्यू आ जाएगा दारू से? ये बेकार की बात है। इसका मैं प्रेफ़रेंस नहीं करता। इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। दारू चालू करने के भाई हम सपोर्ट हम कितने घरों को, रजवाड़ों को मैंने उलटते हुए देखा है दारू पी के। उनके बाल-बच्चे को बर्बाद होते हुए। गरीबों की तो बात छोड़िए, कम से कम 10 रजवाड़ों का नाम अपने क्षेत्र का मैं गिनवा दूँगा जिनके साथ मैं रोज़ बैठता था। दारू पी के क्या दारू पी के आज तक कोई अच्छा नहीं किया है, चाहे जो भी हो अपने को रेवेन्यू आई नो। रेवेन्यू कितना आएगा मालिक? रेवेन्यू तो बहुत कुछ है बिहार में करिएगा तो आपका रेवेन्यू आएगा। कृषि पर बल दीजिए, युवाओं को रोजगार पे बल दीजिए, वहाँ पे छोटा-छोटा लघु उद्योग स्थापित कीजिए, जो रोज र र युवा जो सवर्णों के आप चलिए वहाँ गाँव में सब्जी सप्लाई कीजिए, फल सप्लाई कीजिए, बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं, तो कहाँ से आप बल लेंगे? और 1.5% जॉब है टोटल पॉपुलेशन का, तो प्रशांत किशोर जी हो या चाहे कोई सरकार हो, कितना जॉब दे देगा कोई जी? ये तो बुर्बक भुलाना है, जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स आए हैं, जैसे मान लीजिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पैरा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, पैरा मेडिकल कर रहे हैं, उसमें एक क्या है कि बहुलता है, उसमें आप अपना भी खोल के मेडिकल चला सकते हैं। इंजीनियरिंग करके नया-नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करके वर्ल्ड को कुछ नया दे सकते हैं, बिहार को नया दे सकते हैं, भारत को नया दे सकते हैं। ये अलग चीज़ है, लेकिन नौकरी कोई कह दे कि हम दे दें, ये भुलौआ है। आज युवा देखिए जिनको काम करना हो आज भी बेकार नहीं है, ठीक ना? काम ही हम नहीं करना चाहते हैं। आप आएँगे बस गए कहीं 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा डंडा हिला लिए, 10,000 आ गया, अब चलिए ना, रेवड़ी लगाइए, बिहार में ही लगाइए, सब्जी का सप्लाई कीजिए घर-घर, राशन सप्लाई कीजिए घर-घर, बहुत चीज़ की ज़रूरत है। डेली यूज़ की चीज़ें हैं, बच्चे सप्लाई करें, ऑनलाइन से बाहर के लोग आके आपके यहाँ दे जाते हैं और आपके युवा बैठ के गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। पूरे गाँव की संस्कृति लोग बिगाड़ रहे हैं। मने रउआ इहे कहत तनी कि बिहार के लोग के प्रशांत किशोर जी के पाछा लगला के मने नइखे जरूरत। ऐसा कुछ अभी तो नहीं हमको दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो सोच रखते हैं, अच्छा है, एक अलग सोच है, ठीक ना? युवा नेता में अभी देखिए ये पासवान, चिराग पासवान, अभी एक उभरता सितारा है, जाति पर मत जाइए, अच्छा टैलेंट है, उसका यूज़ कीजिए, उसको फ्रंट दीजिए। प्रशांत किशोर जी उसका यूज़ करें, उसका ये डायरेक्टर बने, ठीक ना? प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं भाई देखिए पॉलिटिकली हर आदमी स्वतंत्र है करने के लिए। और जो बोल रहे हैं सही बात है, बहुत कुछ ऐसा है कि निराशाजनक बिहार में है, तो निराशाजनक को आशा में बदलने के लिए उस तरह के कार्यकर्ता, उस तरह के ईमानदार व्यक्तित्व को पैदा करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी वाक़ई बहुत ईमानदार और
कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी कहिए। उन्होंने जो अध्यक्ष बनाया अभी कौन एक मनोज भारती जी को, वो भी एक बहुत लेकिन ऐसे एक दो के होने से नहीं होगा। जब तक उस स्तर के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से नहीं निकलेंगे, तब तक प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी नीतीश कुमार भाजपा इज एनफ टू सर्व बिहार। ऐसा नहीं है बिहार को सर्व, हाँ भाजपा में क्या है और नीतीश कुमार जो कार्यकर्ता है ईमानदार नहीं है। जमीनी स्तर पर योजना आई कि आपके घर में घर मिलेगा तो 20,000 दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए। तो ये कार्यकर्ता का काम नहीं है। कार्यकर्ता का एक रिवार्ड होता है जो स्वयं पार्टी देती है और भाजपा दे रही है। मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हूं हर पार्टियों से। मैं किसी पार्टी का स्पेसिफिक कार्यकर्ता नहीं हूं। जो देश के लिए अच्छा करेगा वो मेरी पार्टी है। तो ये जान लीजिए कि कार्यकर्ताओं की कमी है और गांव में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो ऑलरेडी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नेताओं से ले लेके और 100-100 आदमी का अधिकार मारते हैं। जब तक ये बिहार में नहीं सुधरेगा तब तक, और बिहार का युवा जब तक गांजा, स्मैक और वो क्या बोलते हैं पानुबाजी, क्षमा कीजिएगा, पूरे गांव की संस्कृति बिगड़ी हुई है। जहां से कहा गया है गांव से प्रेम करने का सबसे बड़ा जानते हैं, गांव पूरे भारत को संस्कृति देता है, संस्कार देता है, और वो आज की डेट में लैप्स हो रहा है। प्रशांत किशोर जी इसको सुधारेंगे? अगर इसको सुधारेंगे, इसको सुधारने का गारंटी देते हैं तो मैं उनके संग खड़ा हूं कि नहीं, प्रशांत किशोर जी को पहले मुख्यमंत्री बनाइए। ये सब चीजें हैं। आखिरी सवाल, हमनी के यार दिखावत तनी जब पिछले 2 साल से लगातार हमनी के दियारा इलाका के जवैनिया गांव, आधा गांव गंगा जी के गोद में समा गइल। चिल्लात चिल्लात हमनियों के थाक गइनी जा। नेताजी लोग आवता जाता, लेकिन आखिर में कहल जाऊ जौन लोग बा विस्थापित हुए गइल, केहू कुछ कर ना पावल। का बुझाला रहुआ कि केकर गलती से तहत बड़ मने कांड हो गई? देखिए हमहू लगातार गाँव ही से बानी, जातनी आवतनी देखतनी। खुद हमारा मौसी के घर भी गिरल है। हमार कई गो या मने पंडित जी लोग भी, हमार मित्र जौन बा लोग, ओहो लोग के घर गिरल है, यादव जी लोग के घर गिरल, सब जे बा वो अपने बा। विशेषकर हमार मौसी के घर गंगा जी में गिरल। 3 साल से हमहू चिल्लातनी, हमहू नेता लोग के आवागमन देखतनी, आर के सिंह भी अइले, तो उनका से एगो आशा रहे कि बहुत ईमानदार नेता रहले, सांसद रहले, लेकिन का मालूम जमीनी स्तर पर कोनो कार्य ना कर पौले। एकरा अलावा विधायक जी भी आवतनी, राहुल तिवारी जी, उहों के हम कई बार देखनी। तो वहाँ का हो गइल जानते नहीं, सबसे बड़ा कारणो पंचायती राज के अभी भी सुधार नइखे भइल। पंचायती राज तो आ गइल बा। वाजपेयी जी कहलन कि पंचायती राज अगर सही होगा तो भारत विकसित होगा। लेकिन पंचायती राज में भ्रष्ट मुखिया, भ्रष्ट सरपंच, भ्रष्ट वार्ड, हमार मन भइल तो ब्रजेश राय के घर के अथी समीक्षा करब ना तो ना करब। हमार मन करी तो गाँव बाँचे देब ना तो हम गाँव ना बाँचे देब। आ कुछ दलाल टाइप जो नेता के लेके आवत रहे, 100 गो वोटर उनकर बाड़े है, यहाँ दे दी 5 लाख, इनकर एगो मंदिर बना दी, इनकर एगो मस्जिद बनवा दी, इनकर एगो रास्ता खिंचवा दी, इनका दुआरी पर एगो झंडा गड़वा दी, हो गई। इहे काम रह गइल बा। आ विल पावर के कमी रहल बा एमे। सरकार भी एमे ऐसन बा कि सरकार थोड़ो कि नइखे जानत कि कहाँ-कहाँ कटान है, कटान का के आज के देखी बढ़ल टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव बा क लिहल। लेकिन सरकार के पास फंड रहते हुए विल पावर और वो तरीका के जौन जाए के चाहिए, पब्लिक के आवाज जाए के चाहिए, तो ना गइल है। बहुत दुख बा है बात के। सब कुछ रहते हुए सरकार के पास अरबों-अरबों का फंड है इस तरह का नदी का निर्माण, नदी के बचाव का निर्माण, मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन ये लोग के दलाली, ये 5 लाख आ गइल पॉकेट में धर चल, 2 लाख आ गइल पॉकेट में धर चल, जनता जनार्दन जाओ भाड़ में। आज बिहार को सुधारने चले हैं पीके जी, तो सबसे बड़ा कारण यही है। जब तक ये नहीं सुधरेगा, हमारा युवा जब तक विद्रोह नहीं करेगा, युवाओं को आप गांजा पिला के, दारू पिला के, मोबाइल पे उसको बस सुला दिए हैं, तो क्या होगा? जब सुबह जहां का युवा सो जाएगा वहां निर्माण नहीं हो सकता। जहाँ के युवा सूत जाई, वो जगह के विकास रुक जाई। बहुत बड़ बात कहनी है। आज हमनी संग बात कही में रहनी है सामाजिक कार्यकर्ता हमनी के गांव में के श्री बलराम मिश्रा जी। रउआ सब के बात कही कैसन लागला कमेंट्स करके जरूर बताई। आ अभी तक हमारा चैनल दियारा भोजपुरी के फॉलो नहीं किले, फॉलो कर दी। यूट्यूब पर देखत तनी तो सब्सक्राइब कर दी। आ यही तरी देखत रही
आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।